हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी ना मैं बाथरूम में अपना ये डोरमेट धो रही थी, जो मेरे बेडरूम में रहता है ना रनर, वो धो रही थी। और वो वाइट कलर का है ना, बहुत ही जल्दी मैसी हो जाता है। और उसके बाद मैंने सिंक धो दी। आज मैं लेट बाथ क्लीन करने की सोच रही थी, लेकिन आज सैटरडे है तो मुझे फिर सर धोना पड़ता है, तो मैं धोऊंगी नहीं। क्योंकि है ना, मैं लेट बाथ तभी धोती हूँ जिस दिन मैं सर धोती हूँ, यानी शुक्रवार या फिर सोमवार या फिर रविवार, क्योंकि इन्हीं 3 दिन में मैं ज़्यादातर अपने बालों को वॉश करती हूँ। तो हमारे वहाँ पर ऐसा ही है कि जब भी लेट बाथ आप धो तो उसके बाद आपको अपने बालों को भी क्लीन करना होता है, तो इसी वजह से नहीं किया। और यहाँ पर नहा धोकर मैं आ चुकी, और मैं अभी क्रीम लगा रही हूँ। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ना, दीदी आप कौन सी सनस्क्रीन लगाते हो, तो आप लोग देख लीजिए और जिसको लेनी हो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये मेडिकल पे इजीली मिल जाती है, अमेज़ॉन पे भी मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है अगर किसी की ऑयली स्किन है तो, क्योंकि मेरी ऑयली टू ड्राई यानी मिक्स स्किन है, बट ऑयली ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी देखिए सनस्क्रीन लगा ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया, और मैंने अभी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है। हाँ, मैंने गुलाब जल स्प्रे कर लिया था, मैं नहा कर आई थी उस वक्त। और मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि मैं मॉइस्चराइज़र को हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आता है फेस पर। इसी वजह से मैंने केवल अपनी सनस्क्रीन लगाई, कॉम्पैक्ट पाउडर, और अभी लिपस्टिक लगा रही हूँ, बिंदी लगाऊंगी, और बस मैं हो गई तैयार। मैं इससे ज़्यादा कभी कोई मेकअप नहीं करती अपनी वीडियो में, और ये बात मैं आपको आगे चल के बता भी दूंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूज़न हो जाता है मेरा चेहरा देखकर कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ। तो हो सकता है कि कपड़ों का असर पड़ता है, क्योंकि हम जो कपड़े पहनते हैं उसका जो कलर है ना, वो हमारे चेहरे पर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। काफ़ी यानी कोई कपड़ा ऐसा होता है ना कि उसको पहनने से हमारे चेहरे पर कुछ अलग सा ग्लो आता है। तो नहाने के बाद मैंने बस आटा लगा के 2 रोटी का भोग लगा दिया था, और अभी खाना बनाना बाकी है, लेकिन मैंने पहले ठाकुर जी का भोग लगा दिया है ताकि उनका भोग टाइम पे लग जाए 12 बजने से पहले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए हमारी पूजा हो गई और मैं तैयार भी हो गई, और ये मोलू शैतानी शैतानी कर रहा है। मम्मी ने नहाई करा दी ना, मोलू तो बहुत जल्दी नहा लिया था आज। मैं पूरा काम वाम करके तब नहाई। और पता है अभी मैं आप लोगों को तैयार होके मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि कल की वीडियो में मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं कि इतनी गर्मी में आप इतना मेकअप करते हो, आप इतना मेकअप करते हो। भैया मैं कुछ नहीं करती, मैंने अभी देखिए केवल अपनी सनस्क्रीन लगाई, अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, इयरिंग चेंज कर ली एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती। यहाँ तक कि फाउंडेशन मैंने कितने महीने हो गए ना, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसको टच भी किया, और लगाना तो दूर की बात है। तो कौन इतनी गर्मी में मेकअप करता है। और शायद आप लोगों ने कल की वीडियो ध्यान से नहीं देखी, आप ध्यान से देखिए। मोलू ने लेकर पानी मेरे चेहरे पे लगा दिया था वॉशिंग मशीन में से, और मैंने पोंछ लिया था, उसके बाद भी मैं ऐसी ही दिख रही थी। तो भैया मैं कुछ भी नहीं करती। आप ये मान लीजिए कि मेरा चेहरा ही ऐसा है, या ये मान लीजिए कि कैमरे की क्वालिटी ऐसी है। सो प्लीज थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए कि कौन घर में कौन मेकअप करके रहता है। मैं वीडियो जरूर बनाती हूँ, लेकिन बिल्कुल नेचुरल और रियल। इतना श्रृंगार करना हर सुहागन का, कहते हैं ना, फर्ज है। हर सुहागन करती है तो मैं भी करती हूँ। हाँ, कल मैंने ये जो बिंदी थी ना, इसके ऊपर मैंने ऑरेंज बिंदी लगा ली थी मैचिंग करने के लिए, और कुछ भी नहीं किया था। रियली गाइज मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करिए। ऐसे रगड़ रगड़ के पसीना पहुंच के दिखा रही हूँ मैं, तो कहीं मैं मेकअप करके रहती होंगी। मुझे पसंद ही नहीं है गर्मियों में मेकअप करना, क्योंकि मेरे इतना पसीना आता है ना कि मेकअप मेरे चेहरे पर टिक ही नहीं सकता। और आज देखिए मैंने अपनी ये वाली कुर्ती पहनी है, और ये काफी ना ढीली हो चुकी है। तो काफी लोग पूछ रहे दीदी आप क्या कर रहे हो वेट लॉस के लिए। कुछ नहीं कर रही हूँ, बस खाने की जो क्वांटिटी है ना वो कम कर ली है। अदरवाइज पहले मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, फिर बहुत ज्यादा खा लेती हूँ, तो मैं मोटी हो जाती हूँ। थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कभी टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ। तो चलिए फिलहाल के लिए अभी चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं। आज बनाऊंगी आलू भिंडी की सब्जी और रोटी। और किसी का कमेंट भी आया था कि आप केवल आलू रोटी सब्जी ही बनाते हो, तो मेरे घर में केवल रोटी सब्जी ही खाई जाती है, तो मैं वही दिखाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं बनाया, आप मेरे पिछले व्लॉग में जाके देखिए। मैं मिठाई भी बनाती हूँ, मैं आइसक्रीम भी बनाती हूँ, और कुछ भी ऐसी कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे याद भी नहीं है। मैंने इडली भी बनाई है, डोसा भी बनाया है, बहुत सारी चीजें बनाई है। 200 वीडियो बनी है, 200 वीडियो में मैंने पता नहीं क्या क्या चीजें की हैं। तो जिनको ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता, आप मेरी वो 200 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आकर कमेंट कर देना। तो चलिए अब लेट हो जाएंगे, कपड़े अभी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं,
और मंदिर में एक बार और दिखा देती हूँ, नहीं तो कोई सोचेगा कि पुरानी वीडियो लगाती होगी। देखिए दिया जल रहा है, भोग लगा हुआ है। और हाँ, कल वीडियो में ये कमेंट भी आया था कि आप तुलसी का पत्ता नहीं रखा भोग में, तो ये भोग अधूरा रहेगा। तो वो बात ठीक है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा तुलसी का पौधा सूख चुका है, तो मैं कैसे उनको भोग लगाऊं। और अभी नया पौधा आया है ना, वो बस इतना सा है, उसके अंदर पत्ते भी नहीं है। तो मैंने भगवान जी से ऐसे ही हाथ जोड़ लिए, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और एक जन ने ये भी पूछा था कि इस भोग के खाने को फिर आप लोग क्या करते हो। तो एक 2-3 तरीके हैं जो मैंने मेरी सासू माँ को देखा है करते हुए, सीखा है कि एक तो ये खाना आप अपने घर के कोई भी कन्या या बच्चे हैं उनको खिला दो। अदरवाइज आप इन रोटियों को उन रोटियों के अंदर मिला दो जो आप घर की रोटियां बना रहे हो। और जो चीनी है, उस चीनी को उस डब्बे में डाल दीजिए जो कि चाय पत्ती हम चाय वगैरह बनाते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये ना सारी चीजें बहुत ही पवित्र हो जाती हैं। और एक बार आप मेरे कहने पे करके देखना, आप अपने ठाकुर जी को केवल रोटी और चीनी का भोग लगाना, फिर आप अपने घर की जो नॉर्मल रोटियां हो उनको खाना और इन रोटियों को खाना, देखना आपको स्वाद अलग आएगा। क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा, जब मेरी सासू माँ इस तरह से भोग लगाती थी ना, और कभी कभी रोटियों को मैं लेके खा लेती थी। मैं कहा मम्मी आज मैं ले लूं, तो वो रोटियां मुझे इतनी अच्छी लगती थी ना कि मैं सब्जी बिना उनको ऐसे ही खा लेती थी। तो कहते हैं भगवान में सत्य होता है। तो इस खाने को बच्चों को दे देते हैं हम एज अ प्रसाद के रूप में। हम इसको ऐसा फेंकते वक्ते नहीं है, और गाय को भी नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान जी का भोग है, वो हमारे लिए प्रसाद होता है। और जब तुलसी माता मेरी सही हो जाएंगी, उनमें पत्ते आ जाएंगे, तो मैं फिर से उनका भोग लगाया करूंगी। मैं जानती हूँ कि उनके बिना भोग अधूरा होता है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। मेरी बाबू को भूख लग रही है और मेरी बाबू खाएगी अभी भोग की रोटियां, है ना। बोलो भोग वाली रोटी खाएगा ना, भूख लग रही है ना। नहीं रुको बाबा, पोले चेकू आपके लिए पोले खाओगे। उधर देखो, उधर चल रही है रसोई, उधर खाना पीना चल रहा है मैडम जी का, दोनों का। क्या बना लिया? किसकी सब्जी बनाई है? सब्जी आलू की बनेगी। आलू की बन रही है। तुम्हारी सब्जी में तो हरा हरा रखा है, सब ग्रीन लीफ लेके आए हो। ग्रीन वेजिटेबल बन रही है हमारी बेटियों की। सेहत अच्छी होती है। हाँ सेहत अच्छी होती है। सुबह की बेटी है, इतना परेशान करते हैं ना ये तीनों। शांत शांत शांत, ये शांत, तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, तू शांत हो जा। ये चेतन मेरा शांत हो जा। चूड़ी नहीं पहनू, देखो मम्मी चूड़ी नहीं पहनू तो क्या पहनू? पापा आ गए, पापा आ गए, चलो खाना बनाएंगे, पापा आ गए। तो यहाँ पर ना मैं अभी बना रही हूँ आलू भिंडी की सब्जी। तो उसके लिए मैं आलूओं को फ्राई कर रही हूँ, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो गैस बंद कर दी, तो वो फिर से ठंडा सा हो गया। तो अब मैं धीरे धीरे, यानी वो तो फ्राई हो जाएगा गर्म। और यहाँ पे ना अच्छे से आलूओं को भी मैंने फ्राई कर लिया काफ़ी अच्छे से, यानी मेरे आलू कुक हो चुके हैं। इनको दोबारा पानी वानी डाल के यानी पकाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी खासे पक चुके हैं। और उसके बाद सेम तेल में मैंने यहाँ पे डाला है जीरा, थोड़ी सी मैंने डाली है यहाँ पे सौंफ, और सौंफ नहीं सॉरी अजवाइन। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी कटी हुई लंबी लंबी कटी हुई प्याज, क्योंकि भिंडी में ना इसी तरह की प्याज अच्छी लगती है कटी हुई। तो वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और प्याज को भी अच्छी तरह से भून लिया मैंने, आप देख सकते हैं हल्की सी गोल्डन हो गई है। उसके बाद जो आलू और भिंडी थी उन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर डाल के अच्छी तरह से प्याज के अंदर मिक्स कर लूँगी, यानी जो ऑयल है ना वो पूरा भिंडी और आलू पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। और उसके बाद डाल दूँगी बेसिक मसाले। तो बेसिक मसाले में अभी केवल धनिया पाउडर नहीं डालूँगी, वो मैं बाद में डालूँगी। तो पहले डालूँगी मैं नमक, क्योंकि नमक से क्या होता है कि भिंडी अच्छी तरह से गल जाती है, उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग तीखा नहीं खाते, और कश्मीरी लाल मिर्च केवल कलर के लिए होती है। तो बस कलर देने के लिए मैंने डाल दी, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च बाद में डाल दी थी। तो यहाँ पर भिंडी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पक चुकी और बिल्कुल ड्राई बनी है, एकदम चिपचिपी नहीं बनी, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि अगर पहले डाल देती ना तो धनिया पाउडर पूरा चिपकने लगता है कढ़ाई में। तो उसके बाद मैंने बस सूखी धनिया डाल दी, हरे धनिया डाल दिए, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, और बस यहाँ पे भिंडी बन के रेडी हो गई। 2 मिनट के लिए फिर पका लूँगी, क्योंकि अभी सब चीज़ें डाली हैं। उसके बाद भिंडी बन के रेडी हो चुकी। बहुत अच्छी भिंडी बनी थी। आप भी एक बार आलू भिंडी ट्राई करना, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में।
और रोटियां भी बना दी, बर्तन भी क्लीन हो गए मेरे। लेकिन आज मैंने रोटी वगैरह नहीं दिखाई क्योंकि रोज़ रोज़ तो दिखाती हूँ। और मुझे किसी ने कहा था कि दी आप अपने बर्तनों को धोने के बाद सिंक के नीचे मत रखा करिए, तो मैंने कहा चलो उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छी सलाह देता है तो हमें ज़रूर माननी चाहिए। और तो फिर मैंने क्या किया है, सिंक के बाहर ही मैंने वहाँ पर एक जो स्टील का मेरे पास पटला है उसके ऊपर मैंने उस बास्केट को रख दिया, और यहाँ से पानी निकल के सिंक के नीचे आराम से चला जाएगा। तो बस मैंने बर्तनों को वहाँ पर रख दिया है। और वैसे सिंक के नीचे मैं रखती हूँ, लेकिन सिंक से काफ़ी आगे की ओर रखती हूँ और मैं दरवाज़ा बंद नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगा हाँ उन्होंने सही कहा, तो मैंने आज बर्तनों को बाहर रख दिया। और अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं बस बच्चों के साथ मस्ती वस्ती करके कपड़े वगैरह घड़ी वड़ी करके और किचन में आई हूँ, क्योंकि ना भूख लग रही थी हल्की सी। और तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कढ़ाई के अंदर ना थोड़ा सा मैंने घी डाला है, बिल्कुल 1 चम्मच के करीबन। और ये आटा है ना, बहुत पहले मैंने कहा बहुत पहले नहीं, यानी कुछ दिनों पहले मैंने ये हलवा बनाया था आटे का, तो मैंने थोड़ा सा आटा भुना हुआ रख दिया था। आप आटे को भून कर ना इस तरह आराम से 1 महीना 2 महीना सिक्योर करके रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आटा बचा हुआ रखा था, तो मैंने कहा इसको ही बना लेती हूँ। और छोटी सी भूख के लिए मैं और क्या बनाऊँ। और आप लोग कहोगे बस इतना सा हलवा, लेकिन अभी आपको देखने में कम लग रहा है, लेकिन ये 1 कटोरी भर के हो गया था और इतना ही एक इंसान खा सकता है। तो बस मैंने अच्छे से आटे को भून लिया। स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीबन चीनी डाल दी और यहाँ पे मैंने आधे ग्लास के करीबन पानी डाला। और अब आप देखना कि इस हलवे की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। तो मैं तो इतना ही हलवा खा सकती हूँ, इससे ज़्यादा हलवा मैं नहीं खा सकती आटे का, क्योंकि ये हेल्दी तो बहुत ही होता है और गाँव में ज़्यादातर ये चीज़ें बनती हैं। जो यूपी एमपी साइड के होंगे ना, उनको तो इस हलवे के बारे में पता ही होगा। काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हलवा दही के साथ मिल जाए ना तो फिर कहने ही क्या। बट दही नहीं था तो फिर मैंने ऐसे ही खा लिया। और थोड़ी चीनी मुझे कम लग रही थी तो मैंने दोबारा से डाल दी, क्योंकि पहले ना मैंने कुछ ज़्यादा ही कम चीनी डाली थी। और बस हलवा जब आपकी कढ़ाई को अच्छी तरह से छोड़ने लगे तो समझिए कि आपका हलवा बन के रेडी हो गया। और आप देख सकते हैं हलवा कढ़ाई छोड़ रहा है, चिपक नहीं रहा कढ़ाई में बिल्कुल भी। तो चलिए इस हलवे को अब थोड़ी देर बाद हम निकाल लेंगे और मैं आपको भी खिलाऊंगी। आप भी बताना कैसा बना है, क्योंकि यूपी एमपी में ना ये चीज़ बनती है ज़्यादातर और मुझे तो पसंद भी है। तो बस यहाँ पे मेरा हलवा बन के रेडी हो गया। और 1 चम्मच मैंने डाला है ऊपर से देसी घी, क्योंकि इससे ना हलवे का जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा लगता है और स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए आप लोग भी हलवा खा लीजिए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी वाला हलवा था। मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाले क्योंकि मुझे ये सिंपल ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आरू मोलू को ना मैं डांट कर हलवा खिला रही थी, क्योंकि ये लोग ना खाते नहीं हैं, बहुत नखरा करते हैं। तो मुश्किल से 1 या 2 चम्मच मोलू ने खाया था और 1 चम्मच आरू ने खाया था। आरू को तो नहीं ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा डांट के खिलाती है। देखा कितना नखरे कर रही है कि बस थोड़ा सा ही, मम्मी नहीं खाती है, बहुत नखरे करती है। तो इन्हीं लोगों को मैं अभी पहले खिला रही हूँ, फिर बाकी का हलवा मैंने खा लिया था। क्या कर रहा है मोलू? गाँव की तेरी कौन ले गया था यहाँ से? देखो घास काट रहे हैं बोलो। कैसे कर रहा है? ऐसे। इधर देखा कर, ऊपर देखा कर, पता नहीं पड़ता है मोलू है कि कौन है। ओए इधर देख तो, ए मोलू देख ले एक बार। देख लिया मोलू को, देख लिया। गार्डनिंग कर रहा है मोलू, गार्डनिंग कर रहा है। जल्दी पेड़ लगाते हैं। हाँ तू तो कर ही रही है, तू तो बहुत ज़्यादा कर रही है। तोड़ दे, घास है वो, तोड़ दे। अरे इस पेड़ को, पेड़ वैसा खराब है बेटा, निकाल दो उसको। कहाँ है चींटी? पता नहीं क्या बोलता है ये तोतला सा। ये मोली, हम आ गए गाँव में। ला बेटा लाना अंदर से। देखो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे पेड़ों की है ना गुड़ाई हो रही है। ये मोलू पेड़ों की गुड़ाई। और मैं ना अभी आ गई अपने स्कूल पे गाँव में, क्योंकि मन नहीं लग रहा था। आज मन कर रहा था कि थोड़ा सा ना घर से कहीं बाहर निकलूं, तो बस अभी बाहर निकल के आई। और वाइट चुन्नी इसलिए ली है क्योंकि वाइट प्लाजो है, मैचिंग की वजह से। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं ना कि दीदी आप वाइट वाली चुन्नी मत लिया करिए, लेकिन आज फेस पे अच्छी लगी क्योंकि बड़ी सी बिंदी लगाई है ना, इसके लिए।
भाई आरू से बात कर लो। आरू कह रही है मम्मी मुझसे बात करा दो। आप लाइक क्यों नहीं करते? बहुत कम आते हैं। ओले ओ भैया ले, ये तो बहुत परेशानी हो गई है। ये आरू के ये क्या है? ये क्या? आरू का लड्डू। आरू के दो लड्डू सर पे, सिंग, गाय वाले सिंग आरू के दो। तो वो बेचारा इतना बिजी है, काम में लगा पड़ा है वो। और मैं आई थी ना, मैं आप लोगों से बता रही थी ना कि नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी की तैयारी में भी मुझे स्कूल आना पड़ा। यानी जे आए थे तो मैं उनके पीछे पीछे राजा के साथ आ गई। उन्होंने बोला था कि आ जाना क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो चलो दिखाती हूँ क्या काम है। तो ये कुछ काम है, 2 टंकियाँ रखी हैं, तो इसी से रिलेटेड कुछ काम है, तो बताऊंगी आगे चल के। यानी धीरे धीरे हर व्लॉग में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। वो होता है ना, एक्साइटमेंट बढ़ी रहती है ना हमारे अंदर कि क्या है क्या है क्या है, नहीं तो फिर थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है ना, इसलिए। तो अभी बस इसीलिए आई थी। वहाँ पर काम वगैरह स्टार्ट है, सब अभी यहीं बैठे थे, अभी सब बाहर चले गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, नहीं कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो अभी है ना घर पे हलवा खा के आई हूँ आटे का, क्योंकि ना भूख लग रही थी। सुबह आज भिंडी की सब्जी बनाई ना, उससे पेट नहीं भरा था। और मैंने कहा दही वगैरह ले आए, लेकिन हमारे यहाँ पर ना लॉकडाउन है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट लॉकडाउन जो होता है ना वो है। तो कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, यानी सैटरडे और संडे फुल्ली लॉकडाउन है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से ना आज मैंने केवल भिंडी और आलू की सब्जी बनाई थी और कुछ भी नहीं बनाया था। और बाहर आने के बाद ना कितना अच्छा लगता है ना, एकदम खुला खुला सा माहौल, और पता चेहरा भी अच्छा लगता है बाहर आए तो। और आज फिर मेरी चूड़ियाँ मैचिंग हो गई, ऑरेंज और येलो टाइप की। तो अभी मैं जय का वेट कर रही हूँ, वो आ जाएं, उसके बाद हम लोग चलेंगे घर। तो घर चल के आपसे मिलूंगी। और पीछे देखिए ग्रीनरी है ना, काफ़ी अच्छी लगती है ना। और वहाँ मेरा मोलू पता नहीं क्या कर रहा है, पेड़ों के पीछे मट्टी गोड़ने में लगा हुआ है। अब छुट्टी हो गई है तो लगता है स्कूल जा रहे हैं। गरम मसाला, गरम मसाला, पानी पूरी, आम पूरी, चप्पा चूरी, गरम मसाला, पानी पूरी, SEOP सब। अरे ऐसे ना, आरी को करो गुली गुली गुली, आरी को गुली 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 गुली, चुप गो। अरे यार नजदीक करेंगे आके, वहाँ दूर पड़ जाता है बहुत। मम्मी हमारे में आई मिलो 0 बैलेंस नहीं करते, आपके अच्छा चैनल। मुझे आई मिलो नहीं आता, ये आम पूरी वाला आता है, सब दिन करेंगे। आम पूरी, चप्पा चूरी, गरम मसाला, पानी पूरी, एक ही बार करी मुझे। आम चूरी, चप्पा चूरी, नहीं आता, दो ताली हो जाती है। आम चूरी, चप्पा चूरी, गरम मसाला, पानी पूरी, आम चूरी, चप्पा चूरी, गरम मसाला, पानी पूरी, SEOP सब। मैंने बोला पहले।
यहाँ पर मेरी और आरो की मस्ती चल रही है। उसके पापा भी आ चुके हैं और ये कुछ वर्कर हैं जो कि काम कर रहे हैं। हो गया, वो काम तो छोड़ दो, इधर देखो, हाय बोल दो सबको, मोलू हाय, इधर 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 एक बार देख के हाय बोल दो, हाय। तो अब हम लोग आ चुके घर, और घर पे आते ही जय ने बोला कि पनीर की सब्जी बना दो। तो ये जो कढ़ाई है ना, मैं ढक के रख गई थी। तो बस इसी में मैंने यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लिया, और तेल जब गर्म हो गया सरसों का तो उसमें मैंने तेज़पत्ता डाल दिया था, और प्याज को और ये जो मैंने पेस्ट बनाया उसको अच्छी तरह से भून लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेना है कि कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और आप देख सकते हैं प्याज को मैंने कितनी अच्छी तरीके से भून लिया है। उसके बाद डाल दूंगी बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा सिंपल लाल मिर्च पाउडर डाला था, हल्दी पाउडर, और इन सारी चीज़ों को भी डालकर अच्छी तरह से भून लूँगी। और डाल दूँगी मैं आधे ग्लास के करीबन पानी, और ये पानी जब तक मुझे इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक कि ये पानी बिल्कुल जल ना जाए। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल जल चुका है, और यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर की प्यूरी डाली थी, और इसको भी अच्छी तरह से पका लिया है। और उसके बाद मैं घर का बना हुआ डालूंगी यहाँ पे बटर, ये मैंने घर पे ही बनाया था, तो बस वो मैं यहाँ पर डाल दूंगी। और बटर डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आपके पास अगर बटर नहीं आते आप यहाँ पर मलाई भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, बस वो खट्टा ना हो। और उसके बाद जो पनीर था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, और पनीर को भी डालकर मैं थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला, थोड़ी सी मैंने डाली है यहाँ पे शुगर, वो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, नहीं तो प्याज और लहसुन की ना बहुत ज़्यादा महक आती है, इस वजह से। और बस सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप अपने हिसाब से पानी डालिए। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए थी बस उसी हिसाब से मैंने पानी डाला। तो अभी पानी कम है, थोड़ा सा मैं अभी और डालूंगी, और इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और 5 से 10 मिनट के अंदर आप देखना सब्जी का कलर, सब्जी का टेक्सचर पूरा बदल जाएगा। तो बस यहाँ पे सब्जी मेरी बन के रेडी हो गई। तो डाल दिए मैंने खूब सारे हरे धनिया, और आप बताइएगा कि सब्जी आपको कैसी लगी। सच में बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। होता है ना कभी कभी कि पेट भर जाता है, मन नहीं भरता, बस वो सब्जी बनी थी। और जय को आज खानी थी भुनी हुई हरी मिर्च, तो उनके लिए मैं भुनी हुई हरी मिर्च भून रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को भी यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अब कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।